स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेलन के अंदर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फिर आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फिर आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारे चीजों के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपको। अगर अभी तक आपको बेलन बहुत ही दिक्कत लग रहा था तो आप इस वीडियो के बाद आपको ये बेलन का हर सवाल आपको बहुत आसान लगने वाला है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेलन को इसको बेलन हिंदी में कहते हैं बेलन। ओके, बातें समझ में आ रही है? चलो ठीक है। सबसे पहले बेलन के अंदर हम निकालेंगे क्या? सबसे पहला निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहला चीज निकालेंगे। क्लियर है? फिर दूसरा की बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आपको निकालना सिखाएंगे। क्लियर है? उसके बाद निकालना सिखाएंगे आपको आयतन। आयतन क्या होता है? क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बता दूं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है कि ये जो देख रहे हैं ये पेना नीचे वाला और ये ऊपर वाला पेना, ये एक ड्राम है। क्या ये एक ड्राम है? ठीक है, मैंने पहले ही बना चुका है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और यहां पर इसकी त्रिज्या कितना है, यानी पेना का त्रिज्या जो होता है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है। ये जो पेना देख रहे हैं इसको हटा दीजिए। ऊपर वाला पेना देख रहे हैं उसको हटा दीजिए। कोई ड्राम है आपके पास, ऊपर वाला पेना हटा दीजिए, ऊपर वाला ढक्कन हटा दीजिए, नीचे वाला पेना हटा दीजिए। ठीक है, बाकी जो एरिया बचा ना और जिसको आप पेंट कर पाएंगे, जिसको आप पेंट कर पाइएगा, रंग पाइएगा, वो आपके क्या कहलाएंगे? वक्र पृष्ठ कहलाएंगे। क्लियर? वक्र पृष्ठ कहलाएंगे। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पर इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। लिख लो, कर्व सरफेस एरिया। और इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। और इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। तो मैंने अभी बताया आपको कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ये ढक्कन हटा दीजिए, वो ढक्कन हटा दीजिए, जितना को आप पेंट कर पाएंगे वो आपके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ये एरिया और इधर का एरिया जो है जिसको रंग रहे हैं आप वो भी, और नीचे का ढक्कन भी, नीचे का पेना भी, ऊपर का ढक्कन भी, उनको क्या कहेंगे? इस पूरे को संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम वहां का निकालेंगे। क्लियर है? अब देखो आयतन क्या होता है। आयतन होता है क्या कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, ये कितना जगह को रिजर्व कर रहा है। ये जगह जितना भी रिजर्व कर रहा है उसको क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। इसकी क्वांटिटी क्या है उसको आयतन कहते हैं। क्लियर है? अब देखें, हम आगे चलते हैं, एक एक करके सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो वीडियो ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्या? सबसे पहले दिया है बेलन का त्रिज्या जो दिया हम लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए ऊंचाई भी हमको दिया है, यानी कि h। ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई को हम h कह सकते हैं। ठीक है, हाइट h बराबर में 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो यहां पर हमको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिए इसे और याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2πr/h। ओके, 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। क्या होता है? 22/7। और r की वैल्यू क्या है? यहां पर दिया है 7 और h की वैल्यू क्या दिया है? 20 लिख दीजिए। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, हुआ ना।
अब देखो क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई, फिर यहां पर 22, फिर यहां 20। क्लियर है। अब इन सभी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 दूना क्या आएगा 44, 44 दूना क्या आएगा 88, और एक जीरो यहां पर बैठेगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगानी है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। ओके, देखो अभी जो मैंने निकाला 880 जो निकाला था, 880 जो भी मैंने निकाला था, ये आपके है ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था। क्लियर है। अब निकालेंगे यहां पर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर, तो आर प्लस एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस एच, ये फॉर्मूला, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, 2 कितना दिया गया है 2 लिखिए, 2 का 2 लिखिए, और ये देखिए इसका लिखेंगे 22/7, और ये जो आर देख रहे हैं आर की जगह पर 7 लिखेंगे, और यहां भी आर है तो 7 लिखिए, और एच का वैल्यू यहां पर दिया है 20, तो 20 लिख दीजिए, मैंने लिख दिया वहां पर। क्लियर है। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल होगा, मैंने कैंसिल किया, उसके बाद आपको बच गया क्या क्या चीज, 22 दूना 44 है ना, और ये मल्टीप्लाई, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, मैंने 27 लिखा है, 20 + 7 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब 27 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 44 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौके 28, 2 30 के 0, हाथ में 3, ये जगह लिख देते हैं। 4 दूना 8 लिखिए यहां पर, फिर 4 दूना 8 लिखिए, इसको जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, फिर 8 आएंगे 11, यानी कितना है यहां पर 1100, नहीं दिख रहा है, ये 1188 आया। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पता लग जाएगा, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बातें समझ में आ रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने निकाला भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये ढक्कन, ऊपर वाला ढक्कन, ये साथ में ये जितना एरिया को हम पेंट कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं आयतन निकाल के बताता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर बेलन का आयतन, सिंपली बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान क्या होता है 7, और उसके ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगानी है। क्लियर है। और एच का मान क्या दिया है 20, तो 20 लिख दीजिए। ओके, यहां पर मैंने लिख दिया। देखिए 22/7 है, लिख दीजिए, और 7 के ऊपर में 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि 7 को 2 बार लिखेंगे। कितनी बार, 2 बार लिखना है। ठीक है, तो 7 गुना में 7 लिखिए, और ये आपके 20 है तो 20 लिखिए। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। ओके, अब देखो क्या बचा, यहां पर 22, और यहां 7 मल्टीप्लाई यहां 20। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 22 दूना 44, 44 को 7 से, 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौके 28, 2 30, 30 के 0, हाथ में 3, यह जगह लिख दीजिए, यानी कि 3080 आएगा। ठीक है, 3080 यहां पे लिख दीजिए, क्यूब, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, यहां पर क्यूब इसलिए लगेगा कि साथ में है ना 2 बार सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर इसमें है, इसलिए यहां पर क्यूब लगेगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके आंसर हुए। देखो आयतन क्या होता है, इसके अंदर कितना क्वांटिटी भरा जा सकता है। ये जो डब्बा दिख रहा है आपके घर में, ड्राम जो है, उस ड्राम में कितना भर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन। तो ये आपके आयतन हुआ। क्लियर है।
तो शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन लोगों को जरूरत है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।